नमस्कार, मैं हूं विभीषण कुमार। आज मैं आपको ऐसी समाचार सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है क्रिस पासवान की, एक ऐसा बेटा जो देवघर तो जा रहा था लेकिन खुद ही एक कहानी बन गया। चलिए उस सफर का महसूस करते हैं जिससे एक माँ का लाल भगवान के दर पे जाकर लौटकर कभी नहीं आया। जी हाँ, हर साल सावन आते ही लाखों श्रद्धालु कांवर लेकर निकलते हैं, लेकिन इस बार बलिया बाजार के एक घर में ना तो पूजा हुई ना कोई दिया जला, क्योंकि उस घर का एकलौता चिराग बुझ गया। कहानी उस लड़के की जो माँ बाप के सारे सपनों का सहारा था, लेकिन खुद भगवान के दर पे जाते जाते रास्ते में खुद ही भगवान बन गया। क्रिस पासवान, पिता राजकुमार पासवान, बचपन में ही गरीबी ने उसकी किताबें छीन ली थी, लेकिन हाथ में कलम ना सही हिम्मत जरूर थी। छोटे से गांव बलिया बाजार, थाना बलिया, जिला बेगूसराय, वार्ड नंबर 14 का एक लड़का जो सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, मां की मुस्कान के लिए जी रहा था। जब दोस्त क्रिकेट खेलते थे तो वो सब्जी बेचता था, जब लोग पिकनिक मनाते थे तो वो बाइक रिपेयर करता था। क्रिस का सपना था बाबा भोले को जल चढ़ाना। हर साल कांवर यात्रा देखता था और कहता था, मां इस साल मेरा भी बुलावा आएगा। लेकिन इस साल सावन में आखिरकार उस सपने को उसने सच करने की ठानी। लेकिन किसे पता था ये पहली यात्रा आखिरी बन जाएगी। क्रिस बाइक से अकेले देवघर की ओर निकला, बोल बम का नारा, मन में विश्वास। वो तो बस जल चढ़ाने के लिए निकला था, लेकिन खुद ही जल बन गया गांव की आंखों में। मां कहती है, अब किसे कहूं बेटा कि भात बना है। पिता की हालत जैसे कोई खंभा गिर पड़ा हो। जिसने कभी एक आंसू नहीं दिखाया था, आज फूट फूट कर रोया वो बूढ़ा पिता। पूरा गांव चुप था उस दिन। वार्ड नंबर 14 में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। क्रिस गया है जल चढ़ाने। कहते कहते अब लोग फुसफुसा कर कहते हैं, क्रिस चला गया भगवान के पास। क्या सिर्फ गरीब का बेटा ही ऐसे मरता है रास्तों पर? क्यों नहीं होती है इन सड़कों पर सुरक्षा? क्यों नहीं देखती है सरकार उन बेटों की मेहनत जो घर का आधार है? क्रिस अब नहीं रहा, लेकिन वो हर उस बेटे में जिंदा है जो परिवार के लिए जीता है, जो खुद जल बनकर जल चढ़ाता है। क्रिस पासवान, तुम चले गए, लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सपना और तुम्हारी ममता के लिए जिया गया जीवन कभी भुलाया नहीं जाएगा।